हेलो एवरीवन, कैसे हो? सब ठीक है। हम पढ़ रहे थे फिजिक्स, जिसमें विद्युत क्षेत्र और विद्युत आवेश के बारे में पढ़ रहे थे। इसका पहला पार्ट मैंने करा दिया है, दूसरा पार्ट मैं करा रहा हूँ। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन 2025 में बोर्ड देने वाले विद्यार्थियों के लिए। आप देख सकते हैं किस टाइप से बना है क्वेश्चन, कैसा किस तरह से क्वेश्चन है। ओके, तो बढ़ते हैं हम क्वेश्चन की तरफ। सब मैं पार्ट 1 में बता चुका हूँ कैसे क्या है, पार्ट 1 पार्ट 2। ओके, तो पहला टॉपिक मेरा विद्युत क्षेत्र एवं विद्युत आवेश के बारे में जितना सारा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी आए मैं वो करा रहा हूँ। इसके बाद कुछ दिन जब ये चैप्टर ख़त्म हो जाएगा तब सब्जेक्टिव क्वेश्चन मैं कराऊंगा। ओके, तो बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की ओर। क्या कर रहा है क्वेश्चन नंबर 21, 1 से लेकर 20 तक मैंने पार्ट 1 में करा दिया था। अब 21 से 40 अराउंड करा रहा हूँ पार्ट 2 में। ठीक है, ओके ठीक है, बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ। क्या कह रहा है, एक आवेशित चालक की सतह से किसी बिंदु पर विद्युतीय क्षेत्र की तीव्रता। एक आवेशित चालक है जिसके सतह पर किसी बिंदु पर विद्युतीय क्षेत्र की तीव्रता क्या होती है। इसका तो क्या होती है, शून्य होती है, या फिर सतह से के लंबवत होती है, या सतह के स्पर्शीय होती है, या सतह पर 45 डिग्री होती है। ये सब थ्योरी से क्वेश्चन है, थ्योरी आप पढ़िएगा तो ये सब क्वेश्चन बना दीजिएगा। ठीक है, तो इसका सही आंसर होगा सतह से लंबवत होती है। ओके, इसके साथ साथ मैं आंसर इसके साथ दिया हुआ है, आप आंसर भी चेक करते रहिएगा। ठीक है, देखिए क्वेश्चन ऑप्शन नंबर 20 का साथ में दिया हुआ आंसर। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर दूसरे की तरफ। यदि किसी खोखले, क्वेश्चन नंबर 22 क्या कर रहा है, यदि किसी खोखले गोलीय चालक के धन आवेशित किया जाए तो उसके भीतर का विभव क्या होगा। तो इसका सही आंसर क्या होगा, आप लोग बताइएगा। ऑप्शन नंबर ए शून्य होगा, ऑप्शन नंबर बी धनात्मक एवं समरूप होगा, ऑप्शन नंबर सी धनात्मक एवं असमरूप होगा, ऑप्शन नंबर डी ऋणात्मक एवं समरूप होगा। तो ऑप्शन नंबर क्या होगा बताइए आप लोग। ऑप्शन नंबर बी धनात्मक एवं समरूप होगा। ओके, बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 23 की ओर। क्वेश्चन नंबर 23 की ओर हम सब बढ़ते हैं। 23 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, कह रहा है साबुन के एक बुलबुले को जब आवेशित किया जाता है तो उसकी त्रिज्या बताइए। उसकी त्रिज्या क्या होती है, जब साबुन के बुलबुले आवेशित किया जाएगा तो उसकी त्रिज्या बढ़ जाती है। ये हमेशा याद रखिए, हमेशा बढ़ती है। ठीक है, ओके, ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है। क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं 24 नंबर क्वेश्चन की ओर। 24 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 24 कह रहा है विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। क्वेश्चन कर रहा है विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का सही मात्रा क्या होता है। इसका सही आंसर होगा कुलामीटर, कुलामीटर स्क्वायर, कुलाम स्क्वायर इंटू मीटर स्क्वायर, या कुलाम मीटर। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए कुलाम मीटर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर ये आगे की ओर बढ़ते हैं। 25 नंबर क्या कह रहा है, विद्युत क्षेत्र में प्रवेश करने वाले इलेक्ट्रॉन एक इलेक्ट्रॉन प्रारंभिक वेग विद्युत क्षेत्र के विभिन्न दिशा में विद्युत क्षेत्र के इलेक्ट्रॉन का पथ होगा। एक बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इसको बताइएगा आप लोग। एक ऑप्शन छुपा हुआ है। ठीक है, आप देख सकते हैं 25 नंबर का ऑप्शन बताइएगा कौन होगा, जो रेखीय होगा, या फिर वृत्त होगा, या फिर दीर्घवृत्त होगा, या परवलय। विद्युत क्षेत्र में एक इलेक्ट्रॉन प्रारंभिक विद्युत क्षेत्र विभिन्न दिशा में होता है तो विद्युत इलेक्ट्रॉन का पथ होता है हमेशा परिवलय। परिवलय हमेशा होता है। ठीक है, आप लोग याद रखिएगा, परिवलय होता है। ओके, ऑप्शन नंबर डी का सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 25 के बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 26 में हम सब देखेंगे क्या क्या कह रहा है। ई नॉट की विमाएँ कितना होता है, क्या होता है। A-1 L-3 या T3 A4 होता है, या फिर A-1
तो इसको ये सब सारा याद आप करिएगा, ठीक है। आप लोग ये सारा भी वहाँ याद रखिएगा, इससे 1 नंबर आराम से आता है। तो इसका सही आंसर होगा m-1 l-3 t4a² होता है। ओके, इसका सही आंसर आप लोग याद रखिएगा। ये सब सारा क्वेश्चन 1 नंबर में हमेशा आता है। क्वेश्चन नंबर आगे की ओर बढ़ते हैं। 27 नंबर क्या कह रहा है? एक स्थिर आवेश उत्पन्न करता है। एक स्थिर आवेश उत्पन्न करता है क्या? केवल विद्युत क्षेत्र, केवल चुंबकीय क्षेत्र, विद्युत क्षेत्र तथा चुंबकीय क्षेत्र दोनों, या फिर इनमें से कोई नहीं? केवल विद्युत क्षेत्र। एक स्थिर आवेश उत्पन्न करता है केवल विद्युत क्षेत्र को, ठीक है। ऑप्शन नंबर इसका सही आंसर है। आप लोग आगे की तरफ बढ़िएगा। 28 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, देखते हैं हम। मुक्त आकाश, फ्री स्पेस का प्रवाहिता ई नॉट क्या होता है? प्रवाहिता को हमेशा ई नॉट से सूचित करते हैं ई नॉट, ठीक है। इसका सही आंसर क्या होगा बताइए? 8 गुना 10 8 गुना 8.85 इंटू 10 के पावर -12 फ्राइडे मीटर, या फिर 1.7 10 के पावर -19 कूलाम, या फिर 9 10 के पावर 9 मीटर फ्राइडे, यही फिर इनमें से कोई नहीं। 28 नंबर का ऑप्शन होगा 8.85 इंटू 10 पे पावर -12 फ्राइडे पर मीटर। ओके, क्वेश्चन नंबर आगे बढ़ते हैं। 29 नंबर क्वेश्चन, यदि 29 नंबर क्वेश्चन, यदि दो आवेश को बीच की दूरी दुगनी कर दी जाए। हाँ, ये क्वेश्चन पीछे भी आया होता है। दो आवेश के बीच की दूरी दुगनी कर दी जाए तो उनके बीच लगने वाला बल क्या होता है? बल यहाँ पूछा है। बल पूछा था, क्या होगा? आधा हो जाएगा, या फिर दोगुना हो जाएगा, या फिर 1/4 1/4 हो जाएगा, या फिर 4 गुना हो जाएगा? तो सही आंसर आप लोग बताइएगा। दुगनी को बोला, बीच की दूरी दुगनी कर दी जाए तो लगने वाला बल क्या होगा? अब बताइएगा आप लोग सही आंसर इसका। 1/4 गुना हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है। आप लोग ध्यान दीजिएगा। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर आगे की तरफ। 30 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? ई वेक्टर तीव्रता और क्षेत्र में पी वेक्टर द्विध्रुव आघूर्ण वाले विद्युत द्विध्रुव पर लगने वाला बल आघूर्ण क्या होता है? इसका सही आंसर, ये सारा थ्योरी से है। जिसका थ्योरी कंप्लीट है उसको ज़्यादा समझ में आएगा। जिसका थ्योरी नहीं कंप्लीट वेट करेगा, उसको भी थ्योरी में कंप्लीट करा दूंगा। ओके, इसका सही आंसर क्या होगा? पी इंटू ई वेक्टर। ये सब सारा थ्योरी का क्वेश्चन है, ठीक है। आप लोग ध्यान दीजिएगा। आप लोग क्वेश्चन पढ़िएगा, 1 बार 2 बार 3 बार आपको पढ़ना है क्वेश्चन को और आंसर टिक करना है। 31 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है? विद्युत तीव्रता का बीमा बताइए। विद्युत तीव्रता का बीमा क्या होता है? आप लोग बताइए, ये सब जानते होंगे आप लोग। विद्युत तीव्रता का बीमा क्या होता है बताइएगा आप लोग। क्या? MLT3 MLT-3 ऑप्शन 20 का सही आंसर है। आप लोग याद रखिएगा। 32 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? किसी आवेशित खोखले गोलाकार चालक के भीतर विद्युत तीव्रता का मान होता है। आवेशित खोखला गोला है, जो आवेशित है खोखला गोलाकार चालक के भीतर विद्युत तीव्रता का मान क्या होता है? इसका सही आंसर आप लोग बताइएगा। 0 होता है, हमेशा 0 होता है, इसको याद रखिएगा आप लोग। ओके, 33 नंबर क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम सब। एक विद्युत द्विध्रुव एक पृष्ठ से घिरा हुआ है। कोई विद्युत द्विध्रुव है जो पृष्ठ से घिरा हुआ है। पृष्ठ पे कुल विद्युतीय फ्लक्स का मान बताएं। विद्युतीय फ्लक्स का मान बताइएगा। अब विद्युतीय फ्लक्स हमेशा 2 नंबर में पूछता है, सब्जेक्टिव, ठीक है। आप लोग ध्यान दीजिएगा। 33 नंबर क्वेश्चन क्या करें? एक विद्युत द्विध्रुव के पृष्ठ पर घिरा हुआ है जिसका कुल विद्युतीय फ्लक्स कितना होता है? बताइए आप लोग। अनंत होता है, या फिर शून्य होता है, या फिर Q/E0 होता है, या फिर इनमें से कोई नहीं, हमेशा 0 होता है। आप लोग ध्यान दीजिएगा। इसको मैं सही से बता देता हूँ। VBI है, शून्य होता है हमेशा। विद्युतीय फ्लक्स का मान 0 होता है। ओके, 34 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? कोई आवेशित चालक है जिसके क्षेत्र आवेश घनत्व
सिग्मा एवं उसके विद्युत क्षेत्र का मान होता है तो तथा आवेश अथवा आवेशित गोलीय चालक के अंदर विद्युत क्षेत्र क्या होता है? बताइएगा आप लोग। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ये सारा क्वेश्चन मस्त है। नहीं पढ़िएगा तो फिर रोइएगा। एक ऑप्शन छुपा हुआ है, आप लोग ध्यान दीजिएगा। ऑप्शन हमेशा सिग्मा बटा ई नोट होता है। ओके, आप लोग ध्यान दीजिएगा। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर। 35 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, बढ़ते हैं आगे। यदि गोले पर आवेश 10 न्यू नॉट है, यूसी है, तो किसी क्षेत्र का विद्युतीय फ्लक्स कितना होगा? 10 यू नॉट है तो विद्युतीय फ्लक्स कितना होगा? सारा क्वेश्चन रटने वाला, रटिएगा जितना अच्छा रहेगा। 36 पाई गुना 10 के पावर 4 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम। ओके, ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है। बढ़ते हैं 36 नंबर क्वेश्चन की तरफ। एक ऑप्शन मेरा छुप रहा है। 64 समरूप बूंद जिसके प्रत्येक धारिता 5 यू मिलकर एक बड़ा बूंद का निर्माण बनाता है तो बड़े बूंद का धारिता बताएं। तो बड़ा बूंद का धारिता कितना होगा? इस थ्योरी के साथ क्या बोलते हैं इसको, रिएक्शन एवं फार्मूला पर बनता है। इसको डायरेक्ट आंसर की आप याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर होगा। ठीक है, 20 व्यू फ्राइडे। ओके, 37 नंबर क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम सब। निम्नलिखित में किस राशि का मात्रक वोल्ट मीटर होता है? किस राशि का मात्रक वोल्ट मीटर होता है, आप लोग बताइएगा जल्दी से कमेंट में। वोल्ट मीटर किस राशि का मात्रक होता है? ऑप्शन नंबर डी विद्युतीय क्षेत्र का होता है। ओके, यहाँ पर थोड़ा ढका हुआ है। ऑप्शन नंबर डी विद्युतीय क्षेत्र का होता है। 38 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, आप लोग बताइएगा। इनमें से विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक बताएं। विद्युत तीव्रता का मात्रक क्या होता है? 38 नंबर क्वेश्चन। कौन विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक है? जल्दी बताओ। ऑप्शन नंबर डी होगा न्यूटन कूलम पर स्क्वायर, न्यूटन पर कूलम। ओके, 39 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? किसी चालक के विद्युत धारिता का व्यंजक बताएं। किसी चालक का विद्युत धारिता का व्यंजक बताएं, कितना होता है किसी चालक का विद्युतीय व्यंजक? सी बराबर क्यू इंटू भी। ओके, जहाँ सी कूलम्ब है, क्यू भी वोल्ट है, क्यू धारिता चालक की धारिता है। ऑप्शन नंबर लास्ट एंड फर्स्ट करते हैं हम सब। 49 क्वेश्चन क्या कह रहा है, आप लोग देखिएगा इसको ध्यान से। किसी विद्युतीय क्षेत्र में चालक में रखने पर उसके अंदर विद्युतीय क्षेत्र का मान बताइए। विद्युतीय क्षेत्र का मान घट जाता है, बढ़ जाता है, शून्य हो जाता है, अपरिवर्तित आता है। इसका सही आंसर बताइएगा आप लोग जल्दी से फटाफट। क्वेश्चन नंबर 40 का सही आंसर क्या होगा? घट जाता है या फिर बढ़ जाता है या फिर शून्य हो जाता है? हमेशा शून्य हो जाता है, याद है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। हमें शून्य हो जाता है विद्युत क्षेत्र का मान। ठीक है, इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी। तो आप देख सकते हैं हर क्वेश्चन का आंसर हम साथ में दिए हुए हैं, आप लोग अच्छे से पढ़िएगा और रिजल्ट दिए हर क्वेश्चन का हम सब, जिसको जहाँ आपको डाउट लगा कमेंट करिएगा, मैं उसमें सही आंसर मेंशन कर दूंगा। नहीं पता चल रहा, जैसे इस नंबर का क्वेश्चन हमको पता नहीं चल रहा सही से। ठीक है, आप लोग ध्यान दीजिएगा ये सारा क्वेश्चन पे। जहाँ आपको कोई दिक्कत होगा कमेंट मारिएगा यूट्यूब पे,
हम उसको रिप्लाई ज़रूर देंगे। ओके, थैंक यू, डेट्स ऑल।